Assalamu alaikum students, myself Safur Rahman. I am MPhil Chemistry and a lecturer in the King Toss College. Today our topic is the biochemistry. हम पहले बायोकेमिस्ट्री की बुक में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है? बायोकेमिस्ट्री दरअसल केमिस्ट्री और बायोलॉजी साइंस की दो ब्रांचेस से मिलकर ये एक ब्रांच बनाई गई है जिसका नाम बायोकेमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में हम चार चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इसमें कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज है, रिएक्शंस ऑफ मैटर है। कंपोजिशन किसे कहते हैं? कोई भी चीज़ जिस चीज़ से मिलकर बनती है वो उसकी कंपोजिशन कहलाती है। जैसे कि हमारे पास चाय बनाने जा रहे हैं तो चाय किन चीज़ों से मिलकर बनती है? दूध, पत्ती, चीनी। तो ये सारी चीज़ें क्या है जिसकी कंपोजिशन है। ठीक है जी। अब स्ट्रक्चर क्या है? साख्त उसकी कैसी होगी? ठीक है, उसका नक्शा कैसा होगा? जैसे घर बनाते हैं हम तो घर की साख्त तो एक नक्शा बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होगा। प्रॉपर्टीज क्या क्या जो खसूसियात क्या होंगी, उसका रंग क्या होगा, उसकी बू क्या होगी, उसका टेस्ट क्या होगा, ये सारी चीजें उसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी। उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। रिएक्शंस ऑफ मैटर, इसकी एक मैटर का अगर हम किसी चीज के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसका उसके ऊपर क्या असर होगा, हम सारी इन चीजों को डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में जी। ठीक। नेक्स्ट बायोलॉजी है, ये ग्रीक यूनानी वर्ड से निकला है, बायोस एंड लोगस। बायोस मीन लाइफ, लोगस मीन स्टडी, द स्टडी of living organisms and all the chemical reactions of the found in the living organism is studied in the biochemistry। ठीक है जी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शंस अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिस्कस करेंगे तो वो बायोकेमिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी इट इज द स्टडी of structure, composition and chemical reactions of substances found in living organisms। The students, here is the explanation about the composition, structure, properties and reactions of matter। हमने पढ़ा था कि कंपोजिशन उसको कहते हैं कोई भी चीज़ जिस चीज़ से मिलकर बनती है। जैसे चाय की हमने एग्जांपल ली थी तो इसमें वाटर और मिल्क और जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी उसकी क्या होंगी जी, कंपोजिशन थी। अब स्ट्रक्चर में हमने एग्जांपल ली थी कि साख्त है कि घर का नक्शा जैसे बनता है तो उसकी क्या होगा जी, स्ट्रक्चर होगा। अब ये एग्जांपल्स तो हम समझने के लिए लेते हैं, पेपर में हम इसको राइट डाउन नहीं कर सकते। होता क्या है कि अगर वाटर की एग्जांपल है, इसकी कंपोजिशन लिखें जी, कंपोजिशन ऑफ वाटर क्या होगी। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले इसके एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हमारे पास दो हैं वाटर के, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। ठीक है जी। तो एलिमेंट्स में हम लिखेंगे जी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एलिमेंट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हम लिखेंगे रेशो। हाइड्रोजन की रेशो है जी 2 और ऑक्सीजन की रेशो है जी 1, 2:1। यहाँ पे हम इसकी कंपोजिशन लिखेंगे, वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। कंपोजिशन में लिखेंगे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन and 1 atom of ऑक्सीजन। ये जी क्या होगी इसकी कंपोजिशन। दो तरह से हम इसको लिख सकते हैं, या तो हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ एटम्स काउंट कर लें या इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल काउंट करें तो क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल है, दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 molecule of hydrogen एंड अब ऑक्सीजन का एटम ही काउंट करेंगे क्योंकि एक ही एटम है। अगर दो एटम्स हो गए, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है H2O2, ठीक है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज होती है। जरासीम कश है, जहाँ पे चोट लग जाती है तो यहाँ पे बीमारियों का खदशा होता है, तो जरासीमों को खत्म करने के लिए ये लिक्विड लगाया जाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का भी एक मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का भी एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब यहाँ पे एक ही एटम है तो इसको एक ही एटम लिखेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये दो तरह से हम इसकी कंपोजिशन लिख सकते हैं, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये सारी है जिसमें हमने पढ़ लिया जी कंपोजिशन। ये कंपोजिशन क्या चीज होती है जी, ठीक है। नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसा होगा जी,
स्टूडेंट स्ट्रक्चर किस चीज़ को कहते हैं? स्ट्रक्चर में हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल्स आ जाती हैं। सबसे आसान एग्जांपल जो हमने पहले भी पढ़ी है वो वाटर की ही ले लेते हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O होता है। इसमें अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन्स अटैच हैं। ठीक है जी। अब दो ऑक्सीजन कैसे अटैच होंगे जी एक हाइड्रोजन के साथ? दरअसल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो बनाया जाता है। ठीक है जी। इसमें टोटल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम राइट डाउन नहीं करते। ठीक है जी। इसमें हमारे पास 1, 2, ठीक है जी, 3, 4, 5 और ये 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट्स की शक्ल में लिख लिया। अब कोई भी एलिमेंट है वो स्टेबल होने के लिए उसको अपने आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। अब इसको अपने पास जो है वो स्टेबल होने के लिए इसके पास टोटल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन्स इसके साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं इस तरह से। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 2 मुकम्मल करने होते हैं तो इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ये हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग के जरिए, ठीक है जी, कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का होता है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होता है। इस तरह से हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो जाते हैं और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये है वाटर का एक मॉलिक्यूल। ठीक है जी। ये बेंडेड स्ट्रक्चर थोड़ा सा हो जाता है अगर हम इस तरह से ऑक्सीजन बनाए बगैर इलेक्ट्रॉन्स के। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है ये बेंडेड हो जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन्स अटैच हुए हुए हैं। ये बेंडेड क्यों होता है? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। इस रिपल्शन की वजह से इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंड हो जाता है। ये बॉन्ड जो है ये बेंड हो जाते हैं। अब ये है एक वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। इस तरह के हमारे पास जो है वो हजारों लाखों और करोड़ों मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर के एक ड्रॉपलेट के अंदर सिर्फ। ठीक है जी। अब इस तरह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव साइन जो है वो जनरेट हो जाता है और पार्शियल नेगेटिव साइन जनरेट हो जाता है किसके पास जी? ऑक्सीजन के पास। ठीक है। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव साइन और पार्शियल नेगेटिव साइंस जो है वो अटैच हो जाते हैं। ये दरअसल क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन की तरफ ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा खिंचा हुआ होता है। यहाँ पे भी ये लोन पेयर जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्सीजन की तरफ खींचा हुआ होता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत ज्यादा है हाइड्रोजन की निस्बत, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज। जी स्टूडेंट, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे वाटर के। अगर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रक्चर बनाया जाए तो इसका कैसा होगा? हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है। इसी तरह वाटर का एक और मॉलिक्यूल हम सपोज करते हैं, यहाँ पे है ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन अटैच है इसके साथ और ये दूसरा हाइड्रोजन अटैच है। एक तीसरा मॉलिक्यूल वाटर का अटैच करें, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है। ये बॉन्ड बन जाएगा एक हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है जी। इस तरह से वाटर के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो जाते हैं। यहाँ भी हमारे पास ये हाइड्रोजन है, तो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। यहाँ पे इस तरह से डॉट्स की शक्ल में हम बॉन्ड्स बना लेंगे
तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, सॉरी ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, ये भी एक वाटर का मॉलिक्यूल है। तो ये भी हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन एक बॉन्ड हमने डॉट्स की शक्ल में बना लिया है, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने वाटर के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में अटैच कर दिया है। दिस इज नाउन एज स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड का हमारे पास फार्मूला होता है। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2SO4। अगर हम इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें, स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें तो स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें क्या बताता है कि एक एटम के साथ कौन सा दूसरा एटम अटैच है और उसने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे सल्फर है जी, ठीक है जी। सल्फर ने के साथ जो है वो ऑक्सीजन से अटैच होंगी, ठीक है जी। यहाँ पे सल्फर एक अटैच कर ले, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा ले जी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन है जी 4। एक ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ सिंगल। सल्फर ने टोटल 6 बॉन्ड्स बनाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स मुकम्मल करने होते हैं, ये 2 बॉन्ड्स मुकम्मल हैं, ये 2 बॉन्ड्स। यहाँ भी ये ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स मुकम्मल हो गए, ये एक वाटर है। तो यहाँ भी ये ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स मुकम्मल हो गए, ये एक वाटर है। यहाँ पे वाटर के कितने हमारे पास एटम्स हैं? 2, 1 और 1, 2 एटम्स हैं। 4 ऑक्सीजन हैं, 1 2 3 4, 4 एक सल्फर है, एक सल्फर। तो ये क्या हो गया जी? स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो जाता है जी। प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करेंगे जी। प्रॉपर्टीज 2 किस्म की आ जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है जी। फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन सी चीज होगी जी? फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो चीजें होंगी जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टी में होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है किसी चीज का। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी। उबलने और पिघलने का दर्जा हरारत हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया जी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा इसमें कलर, टेस्ट, स्मेल, ठीक है जी। ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जिनको हम देख सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी चीज आ जाएगा जी? केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। अब केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर को जब जलाया जाता है, बर्निंग ऑफ पेपर, जब कोई भी चीज जलती है, ये पेपर जलता है, तो उसकी जो खसूसियात हैं वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। और क्या होंगी? अगर हमारे पास वाटर है, वाटर को हम डिकम्पोज करेंगे, ठीक है जी। हमारे पास ये एक बीकर है, बीकर में हमारे पास वाटर है, हमने इसको जो है वो फ्लेम दिया है, हीट किया है जी, ठीक है जी। अब हीट करने से क्या होगा? इसकी वेपोरेशन होगी, तो इस ये दो इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो फिर ये जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है वो चेंज होगा, और ऑक्सीजन में। तो ये क्या है? ये हम इस चीज़ को भी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे, द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स कंपोनेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये है जी इसकी जी प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिएक्शन कौन सा होगा जी? मेटाबॉलिज्म होगा जी। मेटाबॉलिज्म क्या है? जब जो हम खुराक खाते हैं वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी में चेंज हो जाती है, तो इस सारे अमल को मेटाबॉलिज्म का नाम दिया जाता है जी। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस या स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री क्या है जी? ठीक है, एप्लीकेशंस कहते हैं इस्तेमालात को, स्कोप को भी हम जो है वो इसका क्या जो है वो स्कोप है, किन फील्ड्स में इस्तेमाल होती है ये? फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, दवाइयों की फील्ड में बायोकेमिस्ट्री का ज़्यादा किरदार है। ठीक है जी। जो मेडिसिन्स खाते हैं वो कैसे बनती हैं और वो हमारे जिस्म में जाकर कौन से रिएक्शंस जो हैं वो होंगे, तो ये सारी चीज़ जो है वो बायोकेमिस्ट्री में आ जाएगी। ठीक है जी। फूड साइंस में आ जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर में आ जाएगा। ठीक है, ये सारी हैं जिसके जो क्या और बहुत सारी हैं ऐसे, ये सारे जिसके स्कोप हैं।